एक जो है आपको धम्म कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है धम्मपुत्र, या दूसरा नाम है माता पिता का सच्चा सहारा। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में एक आनंद नाम का युवक रहता था। वह भगवान बुद्ध के अनुयायी था। एक दिन बुद्ध विहार पहुंचा और तथागत बुद्ध को अभिवादन किया और बोला, हे महामानव तथागत बुद्ध, आप बताएं कि उसने वह कहा कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं, पर कभी कभी समझ नहीं पाता कि उनका सच्चा कर्तव्य पुत्र के रूप में क्या है। तथागत बुद्ध बोले, आनंद, जो अपने माता पिता का सच्चा सेवक होता है वही सच्चा पुत्र होता है। पुत्र का धर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला यानी कि धर्म मतलब कर्तव्य। पहला कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता, जब उसके माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनकी सेवा करे, उनके कार्यों में सहयोग दे, उनके नाम का आदर करे, आदर बनाए रखे, धर्म मार्ग पर चले ताकि वे तुम पर गर्व करें, पुण्य कर्मों से उनका सम्मान करो, चाहे वे जीवित हो या नहीं। आनंद ने बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतार लिया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज मैं आप लोगों को आर्यपथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं तथागत के बुद्ध धम्म में पुत्र के क्या कर्तव्य हैं उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में पुत्रों के 5 कर्तव्य बताए हैं। उनको जो अच्छी प्रकार से पालन करता है वही तथागत बुद्ध के धम्म में अच्छा पुत्र माना जाता है। भगवान बुद्ध के धम्म में पुत्र के कर्तव्य सुंदर और ढंग से बताए गए हैं। ये बातें सिगाल वाद सूत्र में मिलती हैं, जिसे हम गृहस्थ के आचार संहिता नामक सूत्र भी कहा जाता है। इसमें तथागत बुद्ध ने बताया कि अपने माता पिता के प्रति और परिवार के प्रति कौन से कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहला कर्तव्य है अपने माता पिता का पालन पोषण करना।
उनकी सेवा करना। जब वे बूढ़े हो जाएं या असमर्थ हों तो पुत्रों को उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें आराम देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरा कर्तव्य बताया कि उनके कार्यों में सहायता करना, सहयोग करना, माता पिता के धर्मपूर्वक कार्य में सहयोग देना। धर्मपूर्वक मतलब जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, कुशल कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में बराबर सहयोग करना चाहिए। घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना। तीसरा कर्तव्य बताया कि परिवार की परंपरा और नाम की रक्षा करना, माता पिता के अच्छे नाम को बनाए रखना, ऐसा आचरण करना जिससे उनका मान सम्मान में कमी ना हो, उनका मान सम्मान बढ़ता रहे। चौथा कर्तव्य बताए धर्म मार्ग पर चलना। पुत्रों को चाहिए कि वह स्वयं धर्म मार्ग पर चले, झूठ, हिंसा, चोरी, नशा आदि से बचे, सच्चा, करुणामय और बुद्धिमान बने। पांचवा तथागत बुद्ध ने कर्तव्य बताया, उनके नाम से यानी कि उनके नाम से दान देना, पुण्य करना, सदकर्मों में सम्मानित करना। मतलब कि जब तक माता पिता होते हैं तो किसी न किसी वो अच्छे कार्य में अपना समय बिताते हैं, अपना धन को एक जगह लगाते हैं। कोई होता है कि जो समाज की ऐसी संस्थाएं हैं जो परोपकार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में वो काम कर रही हैं, तो लोग उसमें लगाते हैं। बस हम भी जैसे हमारे माता पिता हैं वो किसी न किसी ऐसे कार्य में लगे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे कार्य में हम लगाएं जो समाज के लिए कल्याणकारी है। जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वह आपके लिए भी कल्याणकारी होगा।